ये खासकर मुझे ना सबसे ज्यादा हैरत अमित मालविया पे होती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जब मेरा पुस्तक उसने जरूर पढ़ी और उसका इस्तेमाल किया प्रमोट करने को खुद को। जैसे एक महाराष्ट्र में भी अपने नाम से किसी ने मेरी किताब मराठी में छपवा ली वगैरह वगैरह, वो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अमित मालविया जो मेरे पीछे पड़े रहते थे जब तक उसको ये पोस्ट नहीं मिली थी आईटी सेल इंचार्ज की, आए दिन फोन, मतलब, और आधा आधा घंटा मुझ पे आग्रह करना कि जाके मिलिए ना, क्या करूं? ये नहीं कि आप कोई देश की धर्म की बात करो, ही वांटेड कि मैं उसकी सिफारिश करूं। और मैं उस वक्त तो ऐसे मेरे पास बहुत से आईएएस ऑफिसर भी आते थे, ये सिफारिश कर दो, कोई गवर्नर बनना चाहता था कोई, और मैं सबके आगे हाथ जोड़ के कहती थी देखो मैं ये काम नहीं करती, मेरी ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि मैं चपड़ासी भी लगवाऊं कहीं पे, और प्लीज ये मेरे पे बोझ मत डालिए। आपने ये नहीं कहा कि मैं जफर सरिस वाला नहीं हूँ। जफर सरिश वाला मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मुझे पता है। मेरे को अपनी हैसियत में रहना ठीक लगता है। और सतीब भाई, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बनाया क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, कि मैं कभी ऐसी कुर्सी पर ना बैठूं जिसपे मुझे कोई उठा सके कि उठ जाओ ये तुम्हारी नहीं, अब हो गया। वो चाहे मैं दो पैसे का स्टूल, दो मतलब 200 रुपए के स्टूल पे बैठ जाऊं, जमीन पे आसन बिछा के बैठ जाऊं, सिंपल सा मेरा स्टडी टेबल है, पर कोई उठा नहीं सकता। जिस कुर्सी पे मैं बैठूं वो मेरी हैसियत की हो, बस छोटी से ही। और मैं इसकी पैरवी करूं, उसकी करूं। अमित मालविया, अच्छा, ये आईटी सेल की जिस दिन इसको मिल गई नौकरी, उसके बाद से इसने फोन करना बंद कर दिया। एक भी फोन इसकी तरफ से नहीं आया। एक दो बार मैंने जरूर कोशिश की, क्योंकि इतनी दोस्ती लगाते थे ये, पर मुझे समझ आ गया कि नहीं चाहते ये। एक आध बार मैंने टाइम भी मांगना चाहा किसी और काम से, कुछ किसी और का इशू था जो मैं इनको समझाना चाहती थी, वो मैंने देखा कि ये बिल्कुल भी अब इंटरेस्टेड नहीं है। यहां तक भी इन्होंने तुरंत आते ही अपने आसपास सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अच्छा, उस वक्त तो मेरे बहुत ज्यादा एक्टिव फॉलोअर्स थे। आई वॉज एट दैट टाइम कंसिडर्ड, लाखों में मेरे रोज हर महीने लाख बढ़ रहे थे मेरे फॉलोअर्स। तो खुंदक भी थी इनकी, क्योंकि एट दैट टाइम तो इन्होंने ऐसी गाज गिराई, शैडो बैन मेरा अकाउंट। फिर मैंने सुना है जुबैर तो यही मेरे पीछे लगाते हैं, जो आए दिन मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स लिखता रहता है। ये करते होंगे रिवर्स मार्केटिंग। मोदी जी जैसे पासवानदा सम्राट होके वो हिंदू हृदय सम्राट बने, वही करता होगा, जुबैर को पक्का लगाता होगा। अच्छा, और सुनो, अब इन्होंने इतने सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की इतनी मीटिंग्स की। मैं तो कोई इच्छुक भी नहीं थी कि मैं बीजेपी की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन के जीऊं, क्योंकि मैं पार्टी से रिश्ता नहीं किसी से भी नहीं रखना चाहती हूँ कभी भी। पार्टी से आप बंध जाओ तो आपका दिमाग गुलाम हो ही जाता है, किसी भी पार्टी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। पर इन्होंने कभी मुझे नहीं बुलाया, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से जो लीडिंग सोशल मीडिया बीजेपी के एक्टिविस्ट थे, जो मेरे प्रति बहुत स्नेह का रिश्ता रखते थे, इतना मेरे खिलाफ चाबी इस आदमी ने भरी, मेरे दुश्मन बना दिए बेवजह से। और अभी जो मेरे अकाउंट की जब 23,65,000 के करीब मेरा ट्विटर फॉलोइंग हुआ, तब से डाउन 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 हर महीने। उसके बाद यूट्यूब पे भी अच्छी चल पड़ी, और इनका कोई इनके पास है टेक्निक्स कि पहुंचती नहीं है। मेरे तो ईमेल तक हैक्ड है, मुझे बहुतों ने कहा, और बहुत बुरा हाल इन्होंने किया। और इतने अभद्र बातें करते हैं। देखिए, आप इनको कोई गन मिला नहीं, एक फोटो मिल जाती है यासीन मलिक की, अरे वो तो कोई सीक्रेट नहीं है। मैं तो गिलानी से भी बहुत इंटरैक्ट किया हूँ, मैं तो खालिस्तानी टेररिस्ट से भी बहुत इंटरैक्ट किया हूँ। मेरे को तो अमेरिका में खालिस्तानी गुरुद्वारों में 2 महीने तक लेक्चर्स के लिए बुलाया था 1984 के राइट्स के बाद हमारी रिपोर्ट। मैं तो माओइस्ट के साथ भी मेरी इंटरैक्शन रही है, तभी तो आप समझ सकते हैं लोगों को। अब वो एक जो लेखिका है, जो पत्रकार है, उसका इंटरेक्शन होगा, पत्रकार का इंटरेक्शन होगा, चापलूस का नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं मुफ्ती को बहुत अच्छे से जानती थी, मैं बहुतों को जानती रही हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ ताकि मैं सुन तो सकूं कौन क्या है, उसका क्या एजेंडा है। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला। तो राज्यसभा टिकट नहीं मिली, ये वाइस चांसलर बनना चाहती थी, मैंने कभी अप्लाई किया? मतलब आप क्यों अपने को इतना गिराते? और नतीजा देखिए, इसका मतलब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इनके साथ वही खड़े हैं जिनको ये रेवड़ियां बांटते हैं, जिनको कोई ऑफिस दे देते हैं।
2013-14 में इतने लोग मेरे जैसे निस्वार्थ भाव से इनके लिए काम किए, कोई उम्मीद के बगैर काम किए। एक चाय का भी हमने प्याला की उम्मीद नहीं की कि बैठ के हम कभी गपशप पे चाय, कुछ नहीं, बिल्कुल। मैंने तो कभी सेल्फी भी नहीं मोदी से ली। आपने कहीं नहीं देखा होगा, 15-16 घंटे की इंटरव्यूज किए हैं, मैंने कभी मोदी जी से नहीं कहा मोदी जी एक फोटो तो खींच लें, कभी नहीं। आप इंटरव्यू के दौरान भी मेरा चेहरा नहीं देखते, मैं पीछे हूँ, कैमरे के पीछे हूँ। ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी किसी से, किसी पार्टी से कुछ ना मांगा, और आपकी पार्टी से तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं किताब भी मोदी जी को नहीं देने गई कि ये ना सोचें कि मैं थैंक यू की उम्मीद करती हूँ। अपनी किताब भी नहीं दी मैंने उन्हें खुद। और आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आपके पास केवल बिकाऊ लोग आते हैं, जिनको आप कोई सीट ऑफर करते हैं, कोई पोस्ट ऑफर करते हैं, वही आपके पास टिके हैं। और सच बात यही है, वो सब लोग जो निस्वार्थ भाव से इनके पास आए थे, सब किनारा कर गए। इनके बेस्ट कार्यकर्ता मन मार के बैठे हैं, मायूस होके बैठे हैं, और इनके पास वो ही बचे हैं जो पेड बॉट्स पेड हैं और कांग्रेसी हैं, पेड हैं और कांग्रेसी हैं।